एसएमईज के आईपीओ को लेकर ईटीनो स्वदेश ने आपको बार-बार आगाह किया है, खतरों के बारे में, उसको किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है, उससे जुड़े रिस्क के बारे में तमाम चीज़ें हमने आपको समय-समय पर बताई है और सबसे पहले आपको आगाह किया है। अब एक खबर आ रही है कि एसएमई आईपीओ को लेकर सेबी एक बार फिर से सख्ती कर रहा है। मार्केट रेगुलेटर ने ट्रैफिक एक कंपनी है, इसके आईपीओ को रद्द कर दिया है। पहले होल्ड पे रखा था, अब इसको रद्द करने का फैसला किया है और यह आदेश दिया गया है कि जिन्होंने भी पैसे लगाए थे इसमें, उनके पैसे लौटा दिए जाएं और बीएसई को बोला गया है कि इसको पूरा सुपरवाइज करे और इस मामले को ठीक-ठाक से देखे कि निवेशकों के पैसे ठीक तरीके से लौट जाएं। खबर क्या है? क्या कुछ हुआ है, जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ। अंकुर, बताइए क्यों ये फैसला लेना पड़ा है सेबी को? जी हाँ, ईटी नाउ स्वदेश की जो ऑन गोइंग कैंपेन है एसएमई आईपीओ में रिटेल निवेशकों को बचाने के लिए, वहां पर सेबी एक्शन में आते हुए नजर आई है और एक ऑर्डर पास किया है ट्रैफिक सोल आईपीओ के मामले में। ये मामला था एक ऐसी कंपनी का जहां पर 45 करोड़ रुपए का आईपीओ को 10,000 करोड़ रुपए की बिड्स मिली थी और यहां पर अब सेबी ने ऑर्डर पास किया है कि जितने भी निवेशक थे उनका पैसा वापस किया जाए। सिर्फ मूलधन ही नहीं बल्कि इसको ब्याज के साथ लौटाना होगा। इस प्रक्रिया को 1 हफ्ते में शुरू करने की बात कही गई है ऑर्डर में और साथ ही बीएसई को इसमें इन्वॉल्व होना है। एक डीमैट अकाउंट बनाया जाएगा जहां से ये पैसा एक अकाउंट के जरिए सारे निवेशकों को वापस किया जाएगा। ये कहानी दिलचस्प है क्योंकि यहां पर आपने पहले देखा होगा कि एक लिस्टिंग होने के बाद सेबी एक्शन में नजर आया क्योंकि एक एनोनिमस कंप्लेन मिली। वहां पर पाया गया कि जो एंड यूज ऑफ प्रोसीड्स हैं वो किसी शेल कंपनी के लिए ही यूज हो रहे हैं और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई और जो ऑर्डर है उसमें साफ बोला गया है कि मैनेजमेंट को इस बारे में पूरी जानकारी थी। इसके बाद अब सेबी ने बिल्कुल अपना जो निर्णय है साफ कर दिया है कि इस आईपीओ को आप कैंसिल करिए और जो रिटेल निवेशक हैं, जो पूरे निवेशक हैं, वहां पर आप उस पैसे को वापस करिए ब्याज के साथ। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ियां थी जिसको कि मार्केट रेगुलेटर ने भांप लिया, पहले होल्ड पर रखा, उसके बाद इसको रद्द कर दिया। नोएडा बेस्ड कंपनी है और ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉल्यूशन से जुड़ी कुछ चीजें ये करती है और इसका आईपीओ आने वाला था। अब निवेशकों को पैसे लौटाए जाएंगे बीएसई की निगरानी में। बढ़िया है। सोनी, एक काम करते हैं, जरा बैंकिंग पर एक व्यू दीजिए क्योंकि कल हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे से चल रहे थे, सरकारी बैंकों में भी रौनक थी। एसबीआई फिर से 850 के पार निकल गया है। क्या एसबीआई और चलने के लिए भी तैयार है? अभिषेक जी, यहाँ पे एसबीआई इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बैंक निफ्टी इंडेक्स ही मुझे काफी अच्छा लग रहा है दिसंबर सीरीज में, जहाँ पे लॉन्ग रोल ओवर्स बहुत स्ट्रांगली नजर आए हैं। सो एज एन इंडेक्स मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 54,000 एक बार टेस्ट कर सकता है। बट अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई जो कंसोलिडेशन का रेंज ब्रेकआउट कर दिया है, जो लास्ट 5-6 डेज का कंसोलिडेशन रेंज उसने ब्रेक किया है अबव 848, मुझे लगता है यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। पोजिशनली अगर हम देखेंगे तो टुवर्ड्स 880 900 लेवल्स टेस्ट करने के लिए दिसंबर सीरीज में तैयारी पे है यहाँ पे और 830 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो एसबीआई में भी बाय कर सकते हैं 830 स्टॉप लॉस के साथ 880 और 900 टारगेट्स के लिए। 900 रुपए के टारगेट के लिए आप एसबीआई को खरीद सकते हैं। आज हो सकता है कि फिर से पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई है।